दोस्तों ये जर्मन शेफर्ड का पप देख सकते हैं आप। ये अभी सिर्फ 2.5 महीने का है, सिर्फ 75 दिन का है और इसके अभी तक कान खड़े नहीं हो रहे। और इसकी चिंता इनके जो ओनर हैं उनको रहती है। अगर आपके पास भी जर्मन शेफर्ड का पप है तो आपके भी कहीं ना कहीं मन में ये चिंता रहती है कि हमारे डॉग के, हमारे पपी के कान कब खड़े होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी डाइट बताऊंगा जिसको अगर आप अपने डॉग को देंगे तो इससे आपके डॉग के कान तेज़ी से खड़े होने लगेंगे। दोस्तों वैसे तो हमने डाइट कुछ ना कुछ तो देनी है, अगर डॉग रखा है तो उसमें कुछ चीज़ अगर हम ऐड कर देंगे तो इससे आपके डॉग के कान जल्दी खड़े हो जाएंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा पपी है, जर्मन शेफर्ड का पपी है, इसके नॉर्मली जो कान खड़े होने की एज होती है वो 4 से 5 महीने तक की होती है। नॉर्मली 4 से 5 महीने तक के 70% जो पपी होते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं। किसी के 2 महीने पे खड़े हो जाते हैं, किसी के 3 पे, किसी के 4 पे, और 5 महीने तक तो लगभग सभी के कान खड़े हो जाते हैं। फिर दोस्तों कुछ परसेंटेज जो है, ये लगा लो आप 10 से 15% केसेस में 8 से 9 महीने तक भी पपी ले लेता है कान खड़े होने में। इसका मेन कारण दोस्तों यह है कि जो डॉग के, पपी के जो ईयर होते हैं उसमें कार्टिलेज होता है, वो इतना मजबूत नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वह कान का वज़न उठा सके। तो इसके लिए हम एक डाइट तैयार कर सकते हैं, अपने डॉग की डाइट में कुछ चेंजेस करके उस कार्टिलेज को मजबूत बना सकते हैं, जिससे जो पपी के ईयर हैं वह जल्दी से खड़े हो जाएंगे और डॉग भी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको वेज ट्रिक का बताऊंगा कि हम क्या वेजिटेरियन फूड इसकी अपने पपी की डाइट में ऐड करें जिससे कि उसके कान जल्दी से खड़े हो जाएं। इसके लिए दोस्तों जब भी हमने कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए हमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन D3 की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम अपने जो पपी की डाइट है उसमें हम कर्ड, चीज़ ऐड कर सकते हैं। हमने क्या करना है, जब हमारा पपी 2 महीने का होता है तो उसकी डाइट में 1 स्पून कर्ड का और 1 स्पून चीज़ का यानी कि पनीर का हमें ऐड करना है, और ये हमें दिन में 3 बार ऐसा देना है। ये दोनों ही कर्ड और चीज़ दोनों ही कैल्शियम, विटामिन D3 और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इससे हम अपने डॉग को नेचुरल तरीके से ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ही आप अपने पपी की डाइट में ऐड कर रहे हो तो आपको अलग से कैल्शियम, विटामिन D3 देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा भी देते हैं अपने पपी को कैल्शियम, विटामिन D3 तो ये भी बहुत दिक्कत करती है, क्योंकि जो जर्मन शेफर्ड का जो स्टमक होता है, पेट होता है, वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो इन सबको देख कर ही अपने पपी को देना चाहिए। फिर दोस्तों एक और चीज़ जो हम अपने पपी की डाइट में ऐड कर सकते हैं वो है ग्लूकोसामिन और कोंड्रोइटिन सल्फेट। ये दोस्तों ये जो कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप वेज डाइट पे रखना चाहते हैं तो ये आपको सप्लीमेंट के तौर पर अपने पपी को खिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी वेज की, और अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉन वेज में हम अपने डॉग को, अपने पपी को क्या खिला सकते हैं। क्योंकि नॉन वेज के अंदर तो बहुत ही सारे सोर्सेज मिल जाते हैं जिससे हमारे डॉग को विटामिन D3, कैल्शियम, प्रोटीन अच्छा सोर्स मिल जाता है। उसके लिए हम अपने पपी को फ़िश खिला सकते हैं, हम एग खिला सकते हैं। लेकिन कुछ लोग एग का जो योक होता है वह रिफ्यूज़ करते हैं, उसको निकाल देते हैं। पर आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो एग का योक है वह आपके पपी के लिए बहुत ही हेल्दी होगा, क्योंकि इसमें विटामिन D3 बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होता है, और ये आपके डॉग के, आपके पपी के ईयर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर दोस्तों तीसरी चीज़ जो आपके पपी के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी, वो भी नॉन वेजिटेरियन के लिए, वो है चिकन फीट। यानी कि चिकन के जो पंजे होते हैं वह बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छा ग्लूकोसामिन और कोंड्रोइटिन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। लेकिन आपने अपने पपी को ऐसे ही नहीं खिला देने, इसे आपने चिकन फीट हैं जो उसको अच्छी तरह से उबाल लेना है, फिर इसे बोन से अलग करके उतार कर ही खिलाना है। क्योंकि दोस्तों इसकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत, अगर हम अच्छी तरह उबालते हैं या कच्चा खिला देते हैं तो इससे ये उसके स्टमक में जाके काफ़ी दिक्कत कर सकती है। तो आपने इसको हमेशा उबाल कर और उसके बोन से अलग कर कर ही खिलाना है। तो दोस्तों ये था बहुत ही आसान सा डाइट प्लान, जिसे अगर आप अपने जर्मन शेफर्ड के पपी को खिलाएंगे तो इसके कान बहुत ही जल्दी खड़े होंगे। धन्यवाद।